आज हम पढ़ेंगे क्या? टॉपिक का नाम हमारा है मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम। मेंसुरेशन, ठीक है। और तुमको पहले से पता है कि इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तुम्हारा हमको पढ़ना है सर्कल के बारे में, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा हमें पढ़ना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। दो तरह की चीज़ें हमें पढ़ना है। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या है कि ये तो क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला सब आएगा। हमारे लिए नया होगा क्या? एरिया ऑफ सर्कल। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत तरह तरह के सवाल करने को मिलेगा। कुछ एक चीज़ें जो है सो हट गया है तुम्हारा सिलेबस में से। आई होप सो कि ज़्यादा नहीं हटा है, हम देख लेंगे उसमें, लेकिन लगभग सब पढ़ना ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इससे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले इसका एरिया पढ़ने से पहले आप सर्कल के पार्ट को समझिए। सर्कल के पार्ट क्या क्या है? तो एक सर्कल हमारा हमने खींचा, तो सर्कल में एक होता है बीच में सेंटर, और इस सेंटर से जो हमारा सर्कमफेरेंस है वहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, इसको हम और बढ़ा देंगे बोथ साइड, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये डायमीटर। और इसी को चीज़ को हम ऐसे मिला देंगे, मान लो यह ए भी हमारा है, इसे क्या कहा जाएगा? कॉर्ड कहा जाएगा। आपको पता है कि जो डायमीटर होता है हमारा एक सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और डायमीटर जो है सर्कल को दो भाग में बांटता है। तो दोनों कॉर्ड कैसा रहता है? इक्वल रहता है। उसे क्या कहेंगे उस सिचुएशन में? सेमी सर्कल कहेंगे। जो हमारा डायमीटर है सर्कल को दो भाग में बांटता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। कॉर्ड भी बांटता है दो भाग में, है ना। तो अब यहाँ से कुछ और बात निकल के आएगी। यदि कॉर्ड बांटा है तो मान लो ऐसा पार्ट एक बनेगा, ठीक है ना, एक पार्ट ऐसा बनेगा और एक पार्ट नीचे से बनेगा ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा सेमी सर्कल नहीं है। उस केस में सेमी सर्कल है जब हमारा क्या है? वो डायमीटर है। नहीं है सेमी सर्कल, माफ कीजिएगा, नहीं है वो डायमीटर, तो इस केस में जो हमारा सर्कल का पार्ट होता है वो तुम्हारा कहलाता है क्या? सेगमेंट। और सेगमेंट आपको देख के लग रहा है एक छोटा है एक बड़ा है। जो बड़ा होता है उसे कहा जाता है मेजर, जो छोटा होता है उसे कहा जाता है माइनर। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए, यदि हम बड़े वाले की बात करें, या बड़े वाले से पहले हम बात करते हैं छोटे वाले की, तो पता ही है आपको ये वाला चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो सबसे जो चीज़ें हमारे लिए रिलेटेड है वो हमारा ये सब चीज़ है। तो यदि हम एक सेगमेंट बनाते हैं जो हमारा माइनर है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। आप देखो, ये जिस सर्कल का पार्ट होगा ना उसका सेंटर तो यहाँ होगा करेगा, है ना, बट वो ऐसा है कि वो सेंटर इस सेगमेंट का हिस्सा नहीं। सेगमेंट से क्या तुम्हारा वो बाहर, तो क्या करो उस सेंटर से इसको मिला दो, मिला दिए, ये तुम्हारा क्या हो गया? सेंटर। इसका नाम दे दिए मान लो ए बी, ये तुम्हारा क्या हो गया? सी। ये जो हमने रंगा है पार्ट, ये तुम्हारा क्या कहलाता है? सेगमेंट। और परीक्षा में तुमसे पूछेगा सवाल, इस सेगमेंट का तुम एरिया बताओ। इस पर हम आएंगे, अभी बताएंगे नहीं कैसे निकलेगा एरिया। अभी बस हमने सिर्फ ये जाना कि सेगमेंट क्या है। सेगमेंट क्या है? तो सेगमेंट सर्कल का एक ऐसा पार्ट है जो घिरा होता है कॉर्ड से, और जो घिरा होता है आर्क से। जानते हैं आर्क क्या है? बताओ, जानते हैं आर्क क्या है? यस सर। आर्क पता है? सर्कल का कंटिन्यूअस पार्ट होता है। एक सर्कल है और उसके कहीं से भी यदि हम तोड़ लेते हैं तो क्या कहेंगे? इसको हम आर्क कहेंगे। ये भी दो तरह का होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, मतलब एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। तो ये जो हमारा सेगमेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान दे देना है एक बार, इस सेगमेंट जो है हमारा बना होता है, सेगमेंट बना होता है दो चीज़ों से। एक होता है कॉर्ड प्लस तुम्हारा क्या होता है? आर्क, ठीक है। अब चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, यदि मेजर बनाना है तो मेजर आर्क कॉर्ड,
बनाना है माइनर आर्क कॉर्ड। इसके लिए हम बहुत रिमार्केबल है कि इस सेगमेंट का हमसे कहा जाएगा फाइंड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल से नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा एंगल जो कहाँ बने, सेंटर पर बने। तो किसी भी चीज का, चाहे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेक्टर पढ़ेंगे, आर्क पढ़ेंगे, और कभी हमने पूछा आपसे कि बताओ इसका सेंट्रल एंगल क्या है। सेंट्रल एंगल का मतलब है कि इसके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल। कैसे बना हुआ एंगल? तो इन दोनों, यहाँ तो कोई एंगल नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, इन दोनों कॉर्ड के पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोलते हैं यदि, तो इसी थीटा को कहा जाएगा सेंट्रल एंगल। ठीक है। इस थीटा को लिखने का तरीका एक जगह में भी सवाल में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर दे। थीटा को ऐसे भी लिखा जाता है MAB बराबर थीटा। ये क्लास 9 से पढ़े होंगे। M मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ आर्क AB बराबर थोड़ा क्या हो गया, थीटा। आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल आर्क का होता है वही हो जाएगा सेगमेंट का। आगे जाके पढ़ेंगे सेक्टर, वही हो जाएगा सेक्टर का। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गया। इसको लिखेंगे जरा पॉज कर। एक हो गया हमारा सेगमेंट। पहला चीज यही आता है सेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टर। सॉरी, सेक्टर क्या है? सेक्टर तुम्हारा क्या होता है, एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया। यह जो रेडियस होगा, यदि हम रेडियस को मिलाते हैं इससे, ठीक है, तो सर्कल हमारा दो पार्ट में बढ़ जाएगा। जैसे आप मान लो कि आज मनीष का बर्थडे था, तो यहाँ बर्थडे में केक काट के, मनीष कुमार पहला याद होगा, मनीष कुमार ऐसे केक काटा था, तो ये आपने क्या काट के हटाया, ये सेगमेंट काट के हटाया, है ना। अब यदि मनीष कुमार ऐसे केक काटता तो वो क्या निकालता, तो ये एक अलग शेप है। यहाँ से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे पिज्ज़ा वाला शेप, एक स्लाइस निकाल लिया, ये हो गया स्लाइस एक पिज्ज़ा बनेगा। ठीक है, ये हमारा OAB, ये भी होगा OAB, दोनों सेम से। ये दोनों के फिगर में दो अंदर है, तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेजर कहा जाएगा, और ये माइनर कहा जाएगा। क्योंकि ये बड़ा है तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मेजर, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, अब देखो, यदि सर्कल हमारा, सर्कल का रेडियस R है, जो फिगर बना ना, पहले माफ कीजिएगा, जो फिगर बना है इसका नाम तो लिख रहे थे, इसका नाम तुम्हारा क्या होता है, सेक्टर। क्या तुम्हारा ये सेक्टर। तो सेक्टर के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो एक सेक्टर पहली बात किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है आर्क प्लस रेडियस। एक हमारा चित्र किससे बना हुआ है, आर्क प्लस रेडियस से मिलकर बना होता है। ये पहला बात समझे। पूछेंगे बताओ सेगमेंट किससे मिलकर बना है, आर्क प्लस कॉर्ड से। जो किससे बना है, आर्क प्लस कॉर्ड, और सेक्टर आर्क प्लस रेडियस। ये हम इसलिए बता रहे हैं ना, आगे जाकर के बहुत फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और वहाँ खोज ही नहीं पाइएगा कि किन्ने बन रहा है सेक्टर, किन्ने बन रहा है सेगमेंट। ठीक है, ये समझ गए हम, आर्क प्लस रेडियस। अब आपसे कहा जाएगा कि ये तुम्हारे हाथ में स्लाइस था, इसमें मान लो हमको इसका निकालना है एरिया, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए सर्कल का इस सेक्टर का रेडियस। तो सेक्टर का रेडियस क्या होगा, जो रेडियस होगा सर्कल का वही होगा सेक्टर का, जो रेडियस होगा सर्कल का वही होगा सेगमेंट का। रेडियस दोनों अलग अलग एक ही चीज़ है तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर यहाँ जो एंगल बना वो तुम्हारा क्या हो गया, थीटा। फिर से इसको क्या कहा जाएगा, सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। ठीक है, इसको लेंथ को हम लोग कभी कभी दिखाते हैं L से। ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनर। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर। मेजर निकालने के लिए सबसे पहले वो निकालता है माइनर। यदि बच्चों को पता हो गया कि माइनर एरिया कैसे निकलेगा, फिर ये तो हलवा बहुत आसान हो जाता है। तो हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हाँ, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, तो ये बात आप समझ गया था कहानी। पूछेंगे बताओ तुम्हारा क्या है सेक्टर, तो बताओ क्या जवाब दोगे। एक ऐसा सर्कल का एक ऐसा फिगर
जो बताओ किससे मिलकर बना हो, आर्क से और प्लस रेडियस, बोलो किससे मिलकर बना हो, आर्क प्लस रेडियस से। और तुमसे पूछे कि सेक्टर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो थीटा, रेडियस और फिर हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये 3 बातों पता होना चाहिए, ठीक है। लिखो पहले इसको, जरा पॉज कर दो। सेक्टर, अब इसमें एक होता है रिंग, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारा रिंग, कहेगा कि एक हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल है। इस सर्कल के अंदर से मान लो कुछ इसका रेडियस है r, और इसके अंदर से हमने एक छोटा सर्कल काट के हटा लिया इसको, जिसको काट के हटाए है उसका रेडियस तुम्हारा क्या है r। जब काट के हटाएंगे तो ये पोर्शन तक खाली होगी, तुम्हें कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा बाहर, ऐसा तुमको दिखाई देगा, है ना। तो इसको ही क्या कहा जाएगा, तो जो हमने डिजाइन बना दिया यही हमारा क्या है, इसी को कहा जाता है रिंग, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसको कहा जाता है सर्कुलर डिस्क। आपने देखा है सीडी का, देखा सीडी कैसे, हाँ सीडी कैसे था, सीडी कैसे ऐसे नहीं रहता, सीडी कैसे रहता है, यस सर, बीच में गैप, चारों तरफ होता है, सीडी वाला पोर्शन होता है। तो आपसे परीक्षा पूछ जाएगा तुम्हें इसका एरिया बताओ, अब तुमको सिखाते हैं। यहाँ से फिर आते हैं लाइन लेंथ, सर कैसे इसका निकालेंगे एरिया, तो बड़ा आसान है। इसका एरिया तुमको निकालना है तो आप क्या करो, ध्यान रखिएगा हमेशा, एरिया जो है तुम्हें कंबाइंड फिगर का जब निकालना हो, जब तुम्हारे पास सर्कल या फिगर में मोर देन 1 चीज़ हो मिली हुई, जैसे यहाँ पर सर्कल हो गया 2, है ना, और आपसे क्या पूछ रहा है कि तुम इसका बताओ एरिया जो उन दोनों के बीच में है। तो ज़रा सोचिए बेसिक बात, हमने इसको कैसे बनाया, तो हमने कैसे बनाया सर कि पहले बड़ा था आज छोटा घटा दिए, तो काट के हटाना मतलब घटाना, ठीक है। तुमको निकालना हो एरिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ तुमसे पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क बराबर हो जाएगा, तो हमने इसको बनाया कैसे, उस पर फोकस कीजिए। तो हमने बनाया क्या कि सर पहले था वो सर्कुलर, पहले था बड़ा सर्कल, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब किसी भी सर्कल तुमसे पूछेंगे एरिया, तो क्या कहोगे आप, पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर क्यों लिए, क्योंकि सर्कल बड़ा है तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, छोटा का क्या ले लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन यहीं पर छोड़िएगा ना, जब बनाने जाओगे तो गुना भाग बढ़ जाएगा, तो हम इसको करते हैं छोटा। कैसे करते हैं छोटा, इसको एक स्टेप बढ़ा दो और लिख दो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब जैसे मान लो कहेंगे रेडियस हमारा 20 है, ऐसे कहेगा 18, तो वहाँ स्क्वायर का घटाना पड़ेगा, हम नहीं घटाएंगे, हम करेंगे 20 प्लस 18 और 20 प्लस 18, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं तो यहाँ करना पड़ेगा स्क्वायर। तो हमें ये रखना है, ध्यान जाइए, तुमको जब भी ऐसा काम पड़े तुम वैसा उसका इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट चूँकि एरिया है तो आपका जो आंसर कथन में आएगा स्क्वायर, ठीक है। अब कभी कभी तो कह देगा ना कि एक हमारा जो है मान लो कि एक बगीचा है जिसके बीच में हमने एक अथी बनाया, क्या नाम है उसका, पॉन्ड बनाया, और उसके चारों तरफ जो है हमको मान लो घेरा लगाना, इस तरह के, मतलब ये रास्ता है और इसको क्या करना है, घेरना। तो हमसे पूछेगा घेरना है, तो पूछेगा बताओ कितना हमको इसमें तार लगेगा या कुछ लगेगा। इन दैट केस आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोलो क्या निकालना पड़ेगा हमको, हमको निकालना पड़ेगा उस समय पेरीमीटर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तुमसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क, यहाँ पर सर्कमफेरेंस का उधर पेरीमीटर का तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको, नहीं हिला देगी। तो बताओ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सुनो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ घटाओगे कि यहाँ जोड़ोगे,
यहाँ सर सोच के बताना बढ़िया से। हमसे पूछ रहा है ना कि हमको जो है ना इसको बाउंड्री वॉल करना है, मान लो ऐसा रास्ता बना दिए, इसको हमको बाउंड्री घेरना है, तार से घेरना है। इस केस में क्या करोगे आप जैसे यहाँ घटाएं ना, हाँ यहाँ क्या करें इसके सर। पेरीमीटर घटाएं कि जोड़ें? वेट सर जोड़ सकते हैं सर। जुड़वे करेंगे, जोड़ सकते नहीं, जुड़वे करेंगे। ध्यान रहे खाली एरिया घटाना है, जो है पेरीमीटर वो हमें जोड़ना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है तो किसी भी फिगर का जो हमारा क्या नाम है इसका, जितना भी है ना हमको साइड दिख रहा है ना, उन सब का लेंथ को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा आपको, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ भी इस ये भी लंबाई और ये लंबाई दोनों को जोड़ेंगे हम, है ना। तो क्या करेंगे आप निकालेंगे बड़ा सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 2 पाई इंटू आर प्लस, ठीक है। रहेगा ध्यान तुमने क्या रहेगा, हाँ? आपने एक बात सीखा, जब तुमको एरिया निकालना था तो आपने घटाया, है ना। आपने जब एरिया निकालना तो बताओ क्या किया आपने, घटाया, लेकिन इसमें जो ध्यान दें ये बात बहुत महत्वपूर्ण, लिख लो इसको।